नमस्कार, मैं मनीष। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगीर फार्मर में। आज की विजिट है गुजरात के प्रदीप सिंह रॉल बापू के फार्म का, जो एक बुल रहा था जिसका नाम था अर्जुन। उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अर्जुन की जो माँ थी उसका नाम था अनिला, जिसका एक दिन का जो मिल्क था वो 35 लीटर पर डे था। और वहीं इसके फादर साइड की बात करूं तो फादर थे इनके रूपानंद। और जहां तक बात है अर्जुन की लेंथ और हाइट की, तो वहीं अर्जुन की जो लेंथ थी वो 9.5 फीट थी और वहीं उसकी जो हाइट थी वो 6 फीट थी। तो इस बुल की जो पेडिग्री डिटेल थी वो इतनी तगड़ी थी कि अगर कोई भी इस बुल को अपने फार्म पे रखता तो जाहिर सी बात है उस हार्ड में वो नगीने देखने को मिलते जो हम कह नहीं सकते। तो उसके बाद अर्जुन बुल की ये जो वीडियो है तब वो 8 साल का था, लेकिन जो ब्राजीलियन है, ब्राजील ने इस बुल को अपने ब्राजील ले जाने के लिए ब्राजील ले जाना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट है उस पर बंदी करने की वजह से ये ले जाना नहीं पाए। तो इस वजह से उन्होंने इसका जो सीमन है वो गुजरात के सीमन स्टेशन में 10 से 12 साल तक इस बुल का सीमन यूज किया और इस बुल के जितने भी सीमन थे वो अपने साथ ब्राजील ले गया, जिसके कारण ब्राजील इतना अच्छा डेवलप हुआ गिर के मामले में। और उनका जो पूरा गिर का जो शेड था वो इतना डेवलप हो गया था कि वो अपना वर्ल्ड में नाम कर चुके थे, जिस वजह से इस बुल को उन्होंने यूज किया। उसके बाद इसको 10 से 12 साल बाद उन्होंने जैन करके कोई फार्म था गुजरात में, उन्होंने इसको परचेज किया था। उसके बाद उन्होंने 2 साल तक इससे अपने फार्म पे संवर्धन किया। उसके बाद ये अपने आखिरी स्टेज पे आ चुका था जब इसकी एज 21 से 22 साल थी। उसके बाद इसको रमेश भाई ने अपने फार्म पर परचेज किया करीबन 5 लाख में। उसके बाद रमेश भाई ने इसकी सेवा की, जिस वजह से बुढ़ापे में भी इसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया। और रमेश भाई ने इस पे काफी काम करने के बाद उनके पास इसका रिजल्ट आया और उनसे मैं कुछ बात भी करेंगे, वो भी वीडियो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो आप देखिए कि इस बुल ने जो ब्राजील में और उस ब्राजील ने इस बुल को क्यों सिलेक्ट किया था। जो इसकी बॉडी शेप और जो इसका हेड फेस है वो इतना उम्दा हेड फेस है कि इस तरीके का कलर पैटर्न और जो हेड पोजीशन है वो काफी कम बुलों में देखने को मिलती है और ये काफी रेयर कलर है। और जो इसका हॉर्न का जो स्पेस है काफी उम्दा है। तो जाहिर सी बात है बॉडी कैरेक्टर्स में 100% थे और जो इसकी ब्रीड वैल्यू थी वो पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर आप यूज करते तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता। उसके बाद इसका कुछ साल जो बचे थे वो भारत में अपने 2 से 3 गौशाला हैं जिन्होंने यूज किया था। उसका रिजल्ट हमने उनके फार्म पे देखा भी है। और आगे आप देख सकते हैं कि रमेश भाई जो गोंडल राजकोट के हैं, उनके फार्म पे जब ये रहा था तो उनसे हमने बातचीत की उसके बारे में। अब हम आपको बताएंगे, तो प्लीज आप उस चीज को भी देखें और सुने। और ऐसे बुल बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आप उनसे बात करिए और सुनिए। लास्ट में 10 साल तक इसके सीमेंट ब्राजील ही गए और अभी इसको 23 साल की उम्र की वजह से ये सर्विस नहीं दे रहा था इतनी जितनी अभी देता है। क्या अभी इसको सारी ट्रीटमेंट जब किया, शरीर को खाने की, रुधिराभिसरण प्रक्रिया की और स्पर्म बढ़ाने की, ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद अभी वो बिल्कुल सर्विस दे रहा है। इसी महीने में हमारी 22 गाय को ब्रीड किया इसने और बहुत आसानी से किया है। इसकी लेंथ 9 फीट है और हाइट 6 फीट है। वजन इसका जब लाए तब 605 मिला था और यहाँ की हवा पानी इसको पसंद आ गया है, तो अभी 700
सेवा से और प्यार से, मतलब माता पिता की तरह इसकी सेवा की। नहलाना धोलाना, प्रेसान, ऐसा होम बनाया जिसमें शतावरी, फूल, अश्वगंधा, नागकेसर, मूसली, काली मूसली, सफेद मूसली, पुनर्नवा, हल्दी, सौंठ और गोंद, ये सब चीज डाल के उसको खिलाया ताकि उसके श्रम और उसकी सेक्स एक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये सब चीजों का परिणाम मिला है और इतना परिणाम मिला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो उद्देश्य क्या था इसका लाने का? बस यही उद्देश्य है हमारा कि इसका फायदा यदि ब्राजील वालों ने 10 साल लिया है तो हम भारतवासियों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ कर्म बनता है कि इसके वंश को यहाँ पे बढ़ावा दे। यदि मेरे पास इसके 100 बच्चे हुए तो हम और भी देंगे सबको, बछड़े देंगे, बछड़ियाँ देंगे, भले ही पैसे से देंगे, मुफ्त में नहीं देंगे, लेकिन वो भी एक पार्ट है गोपालन का, पैसा लेना वो भी। फ्यूचर में इसका सीमेंट कलेक्शन करके बेचने का कुछ प्लान नहीं, ऐसा अभी सोचा नहीं है, लेकिन इससे भी और ग्रोथ और उसका स्पर्म और सब अच्छी तरह से एक्टिव हो गया तो सोचेंगे और सबको देंगे। रमेश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप अभी बता रहे हैं कि ये इसको रैपिड घोषित करके छोड़ दिया गया था और आपने इसको 6 महीने ट्रीट किया और इसने दोबारा से 20 गायों को निषेचित कर दिया, तो मतलब इसके अंदर भी क्षमता बरकरार थी, उसके बावजूद भी इसको छोड़ दिया गया? नहीं, वो क्षमता तो थी, लेकिन समस्या ये थी कि जो ज्ञान होना चाहिए ना ट्रीट करने का, पालन का जो ज्ञान होना चाहिए, करने का ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान की शायद कमी हो सकती है कि नहीं हो पाया था। इसको जो चलने फिरने में इतनी उम्र में तकलीफ पड़ रही है, पैरों में, घुटनों में, अभी बहुत कम हो गई है, क्योंकि हम उसको पारिजात के काढ़ा देते हैं रोज 10 दिन से। तो पारिजात जो है, हाथ श्रृंगार जो है, वो किसी भी जानवर हो या इंसान, जोड़ों के दर्द, हड्डी के दर्द में उसका काढ़ा बहुत लाभदायक है। और ये सब हम भी ओपन कर रहे हैं और आप भी लोग ओपन करें, कोई भी इसके विषय में कोई सीक्रेट ना रखे। तो अभी ज्ञान का बांटना वही हमारा काम है। उम्र इसकी अभी लगभग कितनी है? लगभग इसकी उम्र 23 साल है और इसका करीब 300 साल का वंश दर्शन अपने पास है, जिसके पास था उसके पास भी, हमारे पास भी। इससे जो पैदा होने वाली बछड़ियों का दूध कैसा है? लगभग 26 के आसपास सबका मिल रहा है, 20 तक जाता है। आज भी इसका काम करने का जो तरीका है तो ये उतना ही जो पहले। हाँ, मैं तो मानता हूँ उनसे ज्यादा है। कोई जवान नंदी भी 1 महीने में 20-25 गाय ब्रीड नहीं कर सकता, क्योंकि लगभग देखने में आता है इसने कि एक 24 घंटे में एक दिन 6 गाय को ब्रीड किया था। एक दिन 24 घंटे में 6 गाय को ब्रीड किया। तो इससे बहुत बड़ी आपकी अपेक्षा है? मेरी क्या, मेरे पूरे देशवासियों की अपेक्षा है, क्योंकि आज पूरे देश में घूम लो, कहीं 9 फीट लंबा नंदी मिलेगा आपको। इसकी रिकॉर्ड पेडिग्री भी महाराज के पास है, तो ऐसी चीज मिलना बहुत कठिन है। मान लो हमारे पास हमारी कोई, तो ये अनमोल है आपके लिए, जो पूरी गिर गाय नहीं है, 80-90 इसका बछड़ा अगर हम ले लें और उस गिर गाय से ब्रीड कराएं, जरूर कैसा परिणाम मिलेगा? जरूर परिणाम, A1 क्लास परिणाम। तो ये अनमोल ही है आपके लिए। हाँ, इसका तो मोल ही नहीं है, ये हमारे देश का कोहिनूर है और देशवासियों को कोहिनूर के रूप में इसको मानना चाहिए। हमारा स्वभाव है कि हम कोई देखने को मिल रहा है। जी, सही बात। वो आपको डिटेल में हमारी YouTube चैनल में पूरा वीडियो डॉक्यूमेंट्री माप का प्रमाण के साथ मिल जाएगा। ये उम्र की वजह से फंस गए हैं, फैल गए हैं, लेकिन उसको अभी 2 बार कटाई हुआ और 2-3 बार कटाई होने से लगभग 80% ठीक हो जाए। अभी 50% ठीक हो गया। हाँ, ऐसे ही रूप रंग में, इतनी हाइट, इतनी लेंथ, ये सब वैसे ही था। अब ये तो धीरे धीरे होते कम होते जा रहा है और अब थोड़ी जागरूकता आई है, लगता है अब सुधार होगा, जरूर होगा सुधार। अपन जो कहते देखिए 2% शुद्धता जो भी होती थी, हाँ, इससे भी बढ़िया आती थी, इससे भी बढ़िया ना हो सके ना था। चलो, तो सब ये जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसी सबको मेरी विनती है। अच्छा, मैंने पहला सांप देखा ये, कई जगह मैंने देखा है, तो उसके खोपड़ी पे हाथ घिसते हैं ना, जब जैसे सुगंध आती है,
लेकिन इसके पास खड़े रहने से ही वो सुगंध मेरे को आई। वो मैंने पहली बार देखा है। ऑयली स्किन है, देखिए ना, अभी नहलाया है, तेल आ गया।